आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसके माध्यम से मैं आपको मालती चौहान की मौत से पहले या मौत के बाद जो कुछ भी हुआ और असल में कौन सी परिस्थितियां हैं जो उसकी मौत का जिम्मेदार बनी या किन परिस्थितियों की वजह से वो इतने डीप डिप्रेशन में चली गई, इस पे प्रकाश डालूंगी और आपको सच बताने की कोशिश करूंगी। नमस्कार, मैं हूं मनोरमा। आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है जिला संत कबीर नगर के थाना महोली की। थाना महोली का ही एक गाँव है काली जगदीशपुर। मालती चौहान का जो पति है विष्णु राज, वो काली जगदीशपुर का ही रहने वाला होता है। पढ़ा लिखा ना होने की वजह से कमाने का कोई जरिया नहीं रहता है। इसी वजह से मालती चौहान और विष्णु राज दोनों मिलकर यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू करते हैं और इनका चैनल काफ़ी हिट होता है। उनके वीडियोस तेज़ी से वायरल होते हैं और उन पर लाखों में सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, वो भी इतने कि इतनी संख्या में आम आदमी के सब्सक्राइबर होना कोई आसान बात नहीं है। इतने लाखों में सब्सक्राइबर सेलिब्रिटीज़ के होते हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन के होते हैं या शायद उनके भी नहीं होते हैं। एक दिन मालती चौहान और विष्णु राज में झगड़ा होता है। मालती चौहान अपने नाम से यानी मालती चौहान फन के नाम से अपना खुद का एक चैनल बना लेती है और 4 महीने में 10 लाख फॉलोअर्स पहुंचा देती है और शायद भविष्य में इस पर और फॉलोअर्स बढ़ते, पर अचानक ही 22 नवंबर 2023 को मालती चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। अब हर कोई ये जानने के लिए परेशान है, बेचैन है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दरअसल कहानी बदलती है 5 नवंबर 2023 से। दरअसल दोस्तों, अगर किसी के सब्सक्राइबर लाखों में हो और व्यू सिर्फ हज़ारों में आ रहे हो तो ये चिंता का विषय तो है ही। ऐसे में ये लोग झूठी कहानी बनाते थे, कभी लड़ाई झगड़े की, कभी मारपीट की, कभी हाथ टूट गया, कभी पैर टूट गया। इसी तरह से कहानी गढ़ते गढ़ते इनकी कहानी में प्रवेश करता है अर्जुन वर्मा। अर्जुन वर्मा के साथ साथ एक और व्यक्ति होता है, राहुल चौरसिया। ऐसे में विष्णु और अर्जुन और राहुल ये तीनों मिलकर सोचते हैं कि सब्सक्राइबर तो मिलियन में हैं पर व्यूज लगातार गिर रहे हैं। ऐसे में क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे पब्लिक में धमाका हो, पब्लिक हमारे चैनल को देखे और व्यूज़ बढ़ें। अब दर्शकों को क्या सच क्या झूठ, उन्हें तो बस ये जानना है कि उनके चहेते कलाकारों की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। और इसी व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में शुरू होता है भाई बहन को प्रेमी प्रेमिका बनाने का खेल। अर्जुन वर्मा जो कैमरा चलाता था, भाई रहता है, वो रूप ले लेता है प्रेमिका और मालती ले लेती है प्रेमिका का रूप। अब दोस्तों, यहीं पे एंट्री होती है राहुल चौरसिया की, जो मालती और अर्जुन को अपने फेवर में लेकर समझाता है कि तुम लोग साथ रह सकते हो, शादी कर सकते हो, इलाहाबाद चलो, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। और इस कहानी के पीछे जो असली डायरेक्टर या असली कहानीकार होता है वो होता है विष्णु राज। विष्णु राज राहुल चौरसिया को छोटी छोटी बातें बताया करता था कि तुमको ऐसे बोलना है, ऐसे करना है। अब अर्जुन वर्मा और मालती चौहान के प्यार की पींगे बढ़ाई जाती हैं, इनको करीब लाया जाता है। इधर मालती और अर्जुन अपनी कुछ कुछ बातें राहुल चौरसिया से शेयर किया करते थे, पर उनको ये नहीं पता था कि राहुल उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया करता था। मतलब अर्जुन और मालती इनके बीच की सारी रिकॉर्डिंग विष्णु राज को दे दिया करता था। ऐसे ही चलता रहता है और एक दिन इन सारे दिनों के बीच एक वो भी दिन आता है जब 9 नवंबर 2023 को गांव से दूर एक मंदिर में रात को अबीर गुलाल, जिसे जनरली हम होली खेलते हैं, अर्जुन वर्मा मालती को सिंदूर की तरह लगा देता है और इसे शादी का नाम दे देता है। अब दोस्तों, कहानी में एक नया मोड़ आता है। इधर मालती चौहान शादी के बाद से ही अपनी मौत से पहले वो वीडियोज़ डालना शुरू कर देती है। कहती है कि जो कुछ हुआ गलत हुआ, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसी तरह के कई वीडियोस बनाती है और हर एक में सफाई देती हुई नज़र आती है और ये कहती हुई दिखाई देती है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है और परेशान है कि अब वो क्या करे, किसके सहारे रहेगी। इसी तरह से जनता से, अपने दर्शकों के सामने अपनी परेशानियों को रखती हुई दिखाई देती है, साथ ही अपनी ईमानदारी के सबूत देते हुए दिखाई देती है। अब इन लोगों ने मिलकर व्यूज़ बटोरने के लिए जो प्लान बनाया था, जो षड्यंत्र बनाया था, उसमें बाकी के भी यूट्यूबर्स शामिल हो जाते हैं। अब सबको जानने की होड़ रहती है कि आखिर इन लोगों की यानी मालती की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, विष्णु की ज़िंदगी में क्या चल रहा है और ये जो अर्जुन वर्मा है ये कौन है और इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अब हम देखेंगे कि पहले जहां इन लोगों के वीडियोस पर बहुत कम व्यूज़ आ रहे थे, वहीं इस शादी के खेल के बाद, चाहे वो विष्णु राज फन हो, मालती चौहान फन हो या युवराज फन के नाम से इनका जो भी चैनल है, उन सब पे व्यूज़ की बाढ़ आ जाती है। और दोस्तों,
बम्पर की संख्या में व्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सही मायने में दोस्तों इसका फ़ायदा मिला या उनको नुकसान मिला, इसका अंदाज़ा तो आप सहज ही लगा सकते हैं। जो युवराज है वो अपने ननिहाल में है, अब उसका भविष्य क्या होगा, उसकी परवरिश कैसे होगी, इसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। कितने मुश्किल भरे दिन उसके गुजर रहे होंगे। रात को उठ के वो अपनी माँ को याद करता होगा, किससे टॉफ़ी बिस्किट की ज़िद करता होगा, किससे दूध मांगता होगा, क्योंकि माँ तो अब है नहीं। तो कौन उसकी फरमाइशें पूरी करता होगा, कौन उसको प्यार से दुलारेगा, कौन उसे अपने बेटे की तरह प्यार करेगा। आप सभी दर्शक तो इसका सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिना माँ बाप के बेटे की ज़िंदगी कैसी होती है। दूसरी तरफ जो विष्णु राज है, जिसको मालती की मौत के बाद तहरीर जाती है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। अब इसके बाद रह जाती है मालती चौहान, लेकिन मालती तो इस दुनिया में है ही नहीं। अब रह जाता है अर्जुन वर्मा, जो खुद एक शादीशुदा इंसान है, 2 बच्चों का बाप होता है। वो भी इस दुर्घटना के बाद से भागा भागा फिरने लगता है, मतलब छिप जाता है। अब ये तो पुलिस की तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि इसमें विष्णु राज का कितना रोल है, राहुल चौरसिया और अर्जुन वर्मा का कितना हाथ है। लेकिन दोस्तों इस सारी कहानी के बीच में एक और किरदार है जिसका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी, और वो है गोरखपुरिया भौजी। ये गोरखपुरिया जो भौजी हैं, ये खुद भी एक फेमस यूट्यूबर हैं और गोरखपुरिया भौजी ऑफिशियल के नाम से अपना चैनल चलाती हैं। और अगर इनके चैनल की बात करें तो इन पर लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर हैं। इन्हीं से मालती चौहान अपने संदर्भ में मदद मांगती है। मालती की मदद मांगते ही सबसे पहले ये लाइव स्ट्रीम पे जाके इसकी खबर वीडियो के माध्यम से अपने फॉलोअर्स को देती हैं, जिस पर 56 लाख व्यूज़ आते हैं। मालती की मदद मांगने के बाद से अपने चैनल पर इससे संबंधित कई वीडियोस डालना शुरू कर देती हैं, और मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर ये 35 वीडियो डालती हैं, जिसमें 33 सिर्फ मालती के ऊपर बेस्ड होते हैं। सिर्फ 2 वीडियोस होते हैं जो इनके खुद के व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। मालती चौहान से संबंधित वीडियो डालने से पहले जहां आप देख सकते हैं कि चैनल पे बहुत कम व्यूज़ आ रहे थे, जैसे ही मालती से जुड़े अपडेट्स डालना शुरू करती हैं, वैसे इनके चैनल पर व्यूज़ का उछाल आ जाता है और भर भर के व्यूज़ आने लगते हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों जब व्यूज़ भर भर कर आते हैं तो भर भर के पैसे भी आने शुरू हो जाते हैं। फ़िलहाल तो उनके अकाउंट पे अच्छा खासा पैसा भी आ जाएगा। इनको इस प्रकरण पे अच्छा खासा पैसा ये कमा भी लेंगी। अब बचे कुछ छोटे मोटे यूट्यूबर्स जो 250-300 की संख्या में मालती के घर जा रहे हैं। कोई मिठाई लेके जाता है, कोई फल लेके जाता है, कोई बिस्किट लेके जाता है, और सबकी नज़र सिर्फ एक इंसान को खोजती है, वो है युवराज। ये वही युवराज है जो मालती चौहान और विष्णु राज का बेटा है। ये सारे उसको कुछ भी देते हैं या खिलाते हैं तो उसका एक वीडियो बना लेते हैं ताकि उनको अच्छी संख्या में व्यूज़ मिल सकें। वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके ये बयान सुनने में आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि वो युवराज को लेना चाहते हैं, जिससे इस बच्चे की अच्छी से अच्छी परवरिश करके इसको अच्छी ज़िंदगी दी जाए। वरना ये लोग जो थोड़े से व्यूज़ के लालच में मालती चौहान को उकसाकर उसको किस कगार पे धकेल दिए, उसकी ज़िंदगी में एक काफ़ी बड़ा तूफ़ान ला दिए, वो लोग इस बच्चे के साथ भी यही करेंगे। ऐसे में जिला संत कबीर नगर के थाना की पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो छोटे छोटे क्रिएटर्स वीडियो बनाकर इस आंधी को हवा दे रहे हैं उसको शांत किया जाए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना या दुख पहुंचाना नहीं है। इस पूरी कहानी को सुनाने का मेरा सिर्फ एक यही उद्देश्य है, यही बताना है कि व्यूज़ बटोरने के चक्कर में ये सारा खेल खेला गया और इस सारे खेल में मालती चौहान की ज़िंदगी का खेल ही ख़त्म हो गया। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है, आप पैसे कमाइए, लेकिन साथ में अपनी ज़िम्मेदारियों को याद रखिए, थोड़ी सहानुभूति रखिए अपने आपसी रिश्तों में और थोड़ी सी संयम बरतिए। बस दोस्तों यही कहना चाहूँगी और इसके साथ ही इस कहानी का यहीं पे दी एंड करूँगी। आगे फिर एक नई कहानी, कोई नई घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगी, आपसे फिर से जुड़ूंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ ज़रा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ।